welcome to Pradhyan Education. This is Sneha Shah. In this video, we are starting with our chapter number 5, that is arithmetic progressions of your class 10th curriculum. इससे पहले we have completed chapters like 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3 and 4. हमने ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं जिनके प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्लीज़ गो टू द वीडियोज़ एंड वॉच दोज चैप्टर्स एज वेल. अब ये चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, आई नो मोस्ट ऑफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स प्रॉपरली. ट्राई टू एनालाइज के मेथड्स क्या हैं, try to realize कि what has been asked, what is needed to be done by you to find the answer. You will easily get the solution of the given questions. Okay, to begin with, इस वीडियो में हम simply introductory portion लेंगे जिसमें हम सिर्फ ये समझेंगे कि arithmetic progression होता क्या है, उसके डिनोशंस क्या हैं, कि वो उसके टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए वो सब क्या है. That we will understand, and the main portion we will start in the next video. So without wasting more time, let's go ahead. Here आपने अगर ओलंपियाड पढ़ा है या पहले आप पिछले क्लासेस में छोटे स्टैंडर्ड्स में हमें पैटर्न्स आते थे, है ना. पैटर्न्स मतलब क्या कि टू आइडेंटिफाई समथिंग कॉमन in a given series of numbers. Let's see for an example. ये एक series of numbers है 1, 4, 9, 16 and so on. What will be the next number according to you? It would be 25, you would say. Why? Because this is a series of perfect squares of a number. Like 1 का square 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 and so on. Correct? So yes, it is a pattern that is being formed. अब इसमें थोड़ा एनालाइज करो कि पैटर्न क्या हो सकता है. आई हैव रिटर्न 3, 7, 15, 31 एंड 63 एंड सो ऑन. टू एनालाइज दिस एंड आफ्टर रियलाइजिंग कि ये एक्चुअली क्या है, वी कम टू अ सोल्यूशन कि ये जो नंबर है वो है फर्स्ट नंबर का डबल से 1. ओके, तो 3 2 6 + 1 7, 7 2 14 + 1 15, 15 2 31 + 1 15 2 30 + 1 31, 31 2 62 + 1 63. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर हियर? इसका डबल होगा 126 और +1, तो द नेक्स्ट नंबर विल बी 127 एंड दैट इज हाउ अ पैटर्न विल बी फॉर्म, जो आप डिराइव कर सकते हो. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी एक पैटर्न है कि -8 से -4 हुआ, मतलब हाफ हुआ. ये हाफ हुआ, हाफ से मल्टीप्लाई करके हमने किया है. -8 × हाफ विल गिव यू -4, -4 × हाफ विल गिव यू -2, -2 × हाफ विल गिव यू -1. ऐसे हम गए हैं तो -1 × हाफ विल गिव यू -half. करेक्ट, एंड सो ऑन. ऑब्वियसली अगेन इट इज अ पैटर्न दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, बट can we say that these are arithmetic progressions? No. Why? The difference between a normal pattern and the arithmetic progression is, यहाँ पे अगर आप देखते हो what is the difference between the second term and the first term? It is 3. correct? Difference between second and the first term, it is 3. थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 है. 16 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है? 7 है. So the difference is not constant between two consecutive terms. Okay. Also here as well, if you see the difference is 4 here, यहाँ पे 8 है and so on. तो वो difference बनता रहेगा. But what we have in the arithmetic progressions is there is a common difference between two consecutive terms. Now we have taken the examples of AP also. See 2, 4, 6, 8. तो ये बढ़ता रहेगा. ऑब्वियसली यू नो द नेक्स्ट टर्म 10, 12, 14 एंड सो ऑन, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जैसे 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2. दैट हैज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर वो कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स कि जो गिवन पैटर्न ऑफ नंबर्स है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यहाँ पे अगर आप इस वाले सीरीज को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एपी में, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है. यहाँ पे आप अगर डिफरेंस देखने जाओगे तो क्या होगा? डिफरेंस इज -4 -8
which is plus 4, right? minus 4 plus 8 plus 4. minus 2 minus of minus 4 which will be minus 2 plus 4 which is 2. तो ऐसे वो डिफरेंस कम होता जा रहा है, वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, ठीक है. हमें डिफरेंस क्या है वो नहीं देखना है, हमें ये चेक करना है कि क्या वो कांस्टेंट है फॉर ऑल द टर्म्स, दैट वी हैव टू सी. यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंस इज 4, अगेन यहाँ पे द डिफरेंस इज 4, so the difference remains constant in each of these series, ठीक है. now ये जो सीरीज है जहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स of a given series of numbers is constant, then and then only we can say that that series of numbers is in arithmetic progression. arithmetic progression के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी सीरीज ऑफ नंबर्स है, जो भी सीरीज ऑफ नंबर्स है वो एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करे, कॉमन डिफरेंस को फॉलो करे. तो जो ये डिफरेंस आ रहा है, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ रहा है, दैट वी कॉल एज डी, विच इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन द corresponding or the consecutive numbers. Okay, so second term minus first term gives you common difference, third term minus second term gives you common difference, fourth term minus third term, consecutive terms और जो बढ़ रहे हैं आगे के पीछे वाले टर्म से डिफरेंस. गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज कॉमन डिफरेंस. देन देर इज अ कंसेप्ट ऑफ ए. ए मतलब फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मतलब कि वो जो AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में AP कहते हैं, वो जो AP है, AP has to start from a particular number and that particular number that it starts with is called A, the first term of the AP. Clear? So these are the two important aspects. और A से आपको क्या मिलेगा? अगर आपको A दे दिया है, I am saying कि I am given A, let's say it is 5 and you are given the common difference, let's say it is 3, तो find the AP. तो कैसे मिलेगा? आपका फर्स्ट 5 है, 3 से बढ़ता जाएगा, ठीक है. कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट इज 3, दैट मीन्स के फर्स्ट के बाद सेकेंड के लिए आप 3 ऐड करोगे. सो सिंपल है, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आपका एक AP डिराइव होगा. सो A एंड D इज द बेसिक कंसेप्ट्स फॉर अ गिवन पर्टिकुलर AP, ठीक है. कब AP नहीं होता है, कब AP होता है, वो ध्यान रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, D शुड बी कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अ गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स. क्लियर? As it is related to numbers, as it is related to arithmetics, we call it arithmetic progressions. Clear? जो अभी सीखा कि A और D क्या होता है फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बेसिस पे आपके पास एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है. एग्जाम्पल 1 में ऑलरेडी यू आर गिवन एन AP, बोल दिया है कि ये एक AP है, उसमें आपको A और D फाइंड करना है. और एग्जाम्पल 2 में कुछ सीरीज़ दिए हैं, उनमें से आपको चेक करना है कि वो AP है कि नहीं, ठीक है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल 1 में जाएंगे. यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि ये AP है. वो AP कैसे है ये भी सोचो. 1/2 में से 3/2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? हाफ में से 1.5 माइनस करोगे, ये सोचो. हाफ में से 1.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा. -1/2 में से हाफ को माइनस करोगे, -1/2 इज गिविंग यू -1 and -3/2 -1/2 is giving you -3/2 plus 1/2 which is again -1. तो ऑब्वियसली इट इज़ एन AP. ये चेक करना नहीं है, बोला हुआ है कि AP है, आपको सिर्फ A और D लिखना है. ये A हो गया. D होता है सेकेंड टर्म. वी डिनोट द नंबर ऑफ टर्म्स बाय राइटिंग द नंबर ऑन द सबस्क्रिप्ट. मतलब कोई भी A लिखा है तो उसके नीचे हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म, ठीक है. तो ये हो गया आपका A2 माइनस A. A1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ A लिखते हैं.
विच इज़ 1/2 माइनस 3/2 विच इज़ -1. क्लियर? तो A हो गया 3/2 और D हो गया -1. अब एग्जाम्पल 2 में ये चेक करना है कि वो एक AP है कि नहीं है. हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो क्या आता है. तो 10 - 4 आता है 6, 16 - 10 आता है 6, 22 - 16 आता है 6. Therefore A2, we will say A2 minus A is equal to A3 minus A2. मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है. दैट इज वाई इट इज एन AP. समझे? ओके. मूविंग ऑन दिस विद दिस वन, यहाँ पे क्या होगा, -1 -1, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो इट गिव्स मी -2. फिर इन दोनों का निकालेंगे, इट विल गिव मी -3 minus -1 which is -3 plus 1 which is again -2. So here also A3 minus A2 is equal to A2 minus A1. Therefore this is also an AP. Clear? थर्ड में क्या है, थर्ड में आप देखोगे तो 2 minus -2 gives you 2 plus 2 which is 4. ये क्या हुआ, ये हुआ A2 minus A1 मतलब A2 माइनस A. साइंस में गलती मत करना, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर आपने साइंस सही नहीं लिए नंबर्स के. A3 minus A2, so -2 - 2 which is -4 which is not equal to this. Therefore it is not an AP. Clear? हियर ऑल्सो, यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो AP नहीं होगा. कैसे? 1 - 1 gives you 0, 1 - 1 gives you 0, 2 - 1 is 0, नो. तो ये क्या हुआ, ये एक AP नहीं हुआ. हर एक टर्म के लिए बैठना चाहिए. क्लियर? तो दिस इज नॉट एन AP. ओके, सो दैट इज योर एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2. नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आई विल एक्सप्लेन थरोली, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चंस कैसे हैं, बहुत बेसिक हैं. यू हैव टू सिंपली यूज दिस कंसेप्ट. तो वी विल सॉल्व सर्टन क्वेश्चंस, बाकी यू विल हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन. ओके, सो या, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.